गुड मॉर्निंग आशीष, घर पर ही है। कल हमारा भी नववर्ष है, तो हम थोड़े से उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं और थोड़ा सा रिजल्ट सीजन का हाँ, तो मुझे भी जो तो है फूल लेने थोड़ा सा जाना था कूल ऑफ है। बाग में कल के लिए। तो हाँ। जो वैसे तो कल बाजार में एक बड़ा ट्रिगर हम कल बात कर रहे थे कि होलसेल महंगाई के आंकड़े आए हैं। होलसेल महंगाई के आंकड़े आए अनुमान से बेहतर है। 0.2% बढ़कर आने थे महीने दर महीने, लेकिन अनुमान जो आंकड़ा निकल कर आया बिल्कुल फ्लैट था, 0%। तो वो एक अच्छी बात थी। कोर पीपीआई जो थी वो 0.2% बढ़कर आई है महीने दर महीने, और उसके भी अनुमान 0.3% बढ़कर आने थे। तो महंगाई के आंकड़े अनुमान से बेहतर थे, उस वजह से बाजार को बूस्ट तो मिला। लेकिन डाउ से ज्यादा एस&पी 500 और नैस्डैक को इसका बूस्ट मिला। जो आप हेडलाइन में कह भी रहे थे, मेटा, नेटफ्लिक्स और माइक्रॉन में खरीदारी की, तो उससे एस&पी 500 और नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा। एस&पी 500 तो 7800 के पार भी निकल गया, और 7800 से ज्यादा तो कुछ लोगों के ईयर एंड के टारगेट थे। तो ईयर एंड के टारगेट एस&पी 500 जो है अगस्त के महीने में ही हिट कर रहा है। तो उस वजह से बाजार को थोड़ा सा कल बूस्ट मिला था। तो लेकिन एक और बात ये थी कि बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी जो है कूल ऑफ होती भी नजर आ रही है। होलसेल महंगाई के बाद रिटेल महंगाई के बाद इतनी कूल ऑफ नहीं हुई थी, लेकिन कल जरूर हुई। 4.64 पर अभी 10 साल की जो यील्ड है वो बनी हुई है। और लेकिन डॉलर इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं है। गोल्ड सिल्वर अपनी चाल चल रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो ब्याज दरें बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अब 40% से घटकर 35% हो गई है, जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगी तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन गोल्ड सिल्वर पहले ही काफी चल चुके हैं। 3800 के लेवल से लगभग 4400 तक गोल्ड जा चुका है। थोड़ी सी मुनाफा वसूली वहां आ रही है, और चांदी में भी। लेकिन तेल की कीमतें भी अगर आप देखें तो 88-87 के आसपास ही बनी हुई है। कल आईईए ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2000 इस साल का अंत आते आते जो शॉर्टफॉल है डिमांड की, वो जो है 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे मांग में गिरावट आ सकती है। ये आईईए की रिपोर्ट थी। और जो गल्फ खाड़ी देशों में जो प्रोडक्शन का नुकसान हुआ है इस युद्ध की वजह से, वो लगभग 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा है। और आईईए की अब ये चेतावनी है कि अगले साल सप्लाई जो है वो डिमांड को आउटपेस कर जाएगी। अब इसमें जमीनी हकीकत कितनी है ये तो अब अगले साल ही पता चलेगा, क्योंकि काफी सारे देशों में अभी भी प्रोडक्शन तो नॉर्मल हुआ है, लेकिन सप्लाई अभी उतनी है नहीं, क्योंकि हमले अभी भी जारी है वहां पर। आज भी सऊदी अरब अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी जो है एडनॉक, उसने भी ये कहा कि हमारे कल भी हमारे 2 जहाजों पर हमले हुए हैं। तो वहां पर हमले अभी भी जारी है। लेकिन अभी भी ओके। आईईए ये मानकर चल रहा है कि सप्लाई जो है वो डिमांड को आउटस्ट्रिप कर जाएगी, आउटपेस कर जाएगी अगले साल। एक संकट अभी भी बॉन्ड मार्केट्स का बना हुआ है। यील्ड्स भले ही थोड़ी सी कूल ऑफ हुई हो, लेकिन कल 30 साल का बॉन्ड ऑक्शन हुआ। 30 साल के बॉन्ड ऑक्शन में जो यील्ड आई वो 5.216% की निकल कर आई, जो कि 2001 के बाद की सबसे ऊंचे स्तरों पर ये बॉन्ड यील्ड आई थी। और जो परसों 10 साल का बॉन्ड ऑक्शन हुआ था, उसकी भी यील्ड जो थी 2007 के सबसे ऊंचे स्तरों पर आई थी। तो ये डेट रिफाइनेंसिंग का चक्कर जो है यूएस में थोड़ा सा ये सरदर्द अभी बना हुआ है। लेकिन फिच ने अभी भी पिछले साल जो डाउनग्रेड करा था उसके बाद AA+ की रेटिंग बरकरार रखी है, यूएस की सॉवरेन रेटिंग। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसका इकोनॉमी की साइज से जो अंतर है वो और बढ़ सकता है अगले साल। ये चेतावनी फिच ने दी है। नजर आप येन पर भी रखिएगा, क्योंकि कल बैंक ऑफ जापान जापान के प्रधानमंत्री की ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट ये आया था कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी और मॉनेटरी पॉलिसी जैसे जो फैसले हैं वो बैंक ऑफ जापान के हवाले कर देने चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो बैंक ऑफ जापान के हवाले है। और खबर ये भी है ब्लूमबर्ग के हवाले से कि सितंबर में या अक्टूबर में बैंक ऑफ जापान फिर से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। एनालिस्ट अब ये मानकर चल रहे हैं कि अब फोकस ये नहीं है कि वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे या नहीं, वो तो तय है। कितनी बढ़ाएंगे, क्वांटम क्या होगा, ये ज्यादा जरूरी होगा। और इससे जो ये येन कैरी ट्रेड है, जो पहले मुफ्त में येन उधार लेकर फिर जो है दूसरी जो एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते थे, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बाजार को ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत होगी। तो फिलहाल के लिए बाजार के लिए ट्रिगर मिले जुले ही कह लीजिए। तेल की कीमतें भी रेंज बाउंड ही है, लेकिन येन और बॉन्ड मार्केट्स इन दो चीजों पर आगे चल के बाजार की नजरें बन सकती है। लीजिए।